आप अच्छी भली जगरनॉट में जॉब कर रहे थे, क्यों घुसे इसमें? कैटेगरी समझ में आ गई क्यों पिक की, बेसिस योर एक्सपीरियंस, बट व्हाई इन फर्स्ट प्लेस कि आपको स्टार्टअप फाउंडर बनना था, वो क्यों? आई थिंक लॉन्ग टाइम कमिंग था ये, मैंने जब मैकिन्जी में काम किया, 3.5 साल काम किया, कंसल्टेंट थी, तो उस टाइम भी मतलब आप इतनी कंफर्टेबल, मतलब हाई प्रेशर है, पर आप मतलब एक किस्म से मतलब ये ड्रीम जॉब होती है कैंपस से, मैकिन्जी तो मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। सो द आइडिया वाज कि मुझे ऑपरेशनल काम वहाँ तब भी करना था। स्टार शुरू किया, वहाँ पे स्ट्रैटेजी करी, पहले करनी पड़ती थी। जो कंसल्टेंट वाज कंसिडर्ड कि आपको स्ट्रैटेजी आती होगी तो आप स्ट्रैटेजी करो, करेक्ट। वहाँ पर भी मैंने लड़ झगड़ के फिर ऑपरेशनल रोल लिया। और जब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ ना कि थोड़ा टूल किट में कुछ गैप्स हैं, थोड़ी अपनी डिजिटल इकोसिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है और स्टार्टअप वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस बदल रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स बदल रहे हैं। तो जगरनॉट की जब अपॉर्चुनिटी मुझे आई तो मुझे लगा ये सही है, क्योंकि क्या स्केल था जगरनॉट का जब आपने ज्वाइन किया? We were about 20 people. अच्छा. So still very, very early stage, doing about 40 books a year. Okay. And from a physical standpoint. Yeah. And they had begun a little bit of marketing of the app platform. Okay. And the website. Okay. And writing platform उसी time launch हो रहा था, क्योंकि जगरनॉट का एक writing platform भी है जहाँ पे amateur authors अपनी writing submit कर सकते हैं. तो early days थे. आई वुड से जगरनॉट को 1.5 years हो गए थे, जब मैंने ज्वाइन किया। कितना काम किया वहाँ पे? मैंने 3 साल वहाँ पे काम किया। अच्छा। जब छोड़ा तब क्या स्केल आ गया था वहाँ पे? तो सबसे सेटिस्फाइंग ये था कि जगरनॉट प्रॉफिटेबल हो गया था। अच्छा, पहले नहीं था? नहीं। ओके। या पहले तो सभी स्टार्टअप्स इन टर्बुलेंट टाइम से गुजरते हैं। हाँ, बिफोर यू फाइंड कोविड के टाइम पे तो ये प्रॉब्लम उनकी, वो कोविड के टाइम पे थे आप जब चल रहा था? सो मैं पहले आई हैड जॉइन बिफोर कोविड ऑब्वियसली, बट कोविड का जब टाइम आया तो मुझे लगा कि अभी 1 साल और यहाँ पे बनता है, तो मैंने 8-9 महीने उसके बाद भी बिताए, क्योंकि ज़रूरी था ये बिजनेस को स्टेबलाइज करना, क्योंकि कोविड के टाइम में लाइक यू राइटली सेड जो ऑफलाइन चैनल्स हैं एंड बुक इंडस्ट्री इज स्टिल प्रीडोमिनेंटली ऑफलाइन, वो तो एकदम फ्रोजन थी। बिल्कुल। तो उसकी रिसीवेबल्स भी फ्रोजन थे, तो वो थोड़ा मुश्किल समय निकला, बट बिजनेस इज स्टेबल नाउ, टच वुड, इट इज प्रॉफिटेबल, इट एक्चुअली जनरेट्स सम कैश एवरी क्वार्टर। I'm on the board of Juggernaut still, so I remain connected with Chiki, जो वहाँ की founder हैं. Right. And so very satisfying journey. So like to come back to your question. Yeah. So it's been a long time coming यार, मतलब पहले कंसल्टिंग से हम ऑपरेशंस रोल में गिरे, फिर ऑपरेशन से एकदम स्टार्टअप में गिरे, फिर सोचा कि यही कर लिया तो अपना ही कर लेते हैं। कितने टाइम डिसाइड लगाया रिसर्च में आफ्टर यू लाइक लेफ्ट योर जॉब एट जगरनॉट? कितना टाइम लगाया ये स्टार्ट करने में? मुझे 3 से 6 महीने लग गए थे। अच्छा। बट 3 महीने में मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि करना है, और लेट अस स्पीक टू अ फॉर्मुलेटर। तो मैंने एक R&D लैब के साथ काम किक ऑफ कर दिया था कि वर्ल्ड की फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं, ग्लोबल आइडियाज़ लेके आते हैं, क्योंकि इंडिया में इतने ऑप्शंस नहीं हैं ऑफ नेचुरल इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। तो वो काम हमने किक ऑफ कर लिया था, एंड फिर वी वर्क टुगेदर, रोट आउट द ब्रीफ्स, थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इंपॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज कमेंट में जरूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज एक इंसान के साथ तो आपको जरूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।